बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको द मैथ्स एकेडमी में सब लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम द मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का इन बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज कंटिन्यू है। ओके, और इस चैप्टर की हमारी एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फॉर्मूलाज। जी स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक है, बाय यूजिंग द रेलेवेंट फॉर्मूलाज। रेलेवेंट फॉर्मूलाज मीन्स आपको मालूम है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं और कोई फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है, कोई फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में। अब इन क्वेश्चन के रेस्पेक्ट से जो फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे वो हम अप्लाई करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो हमारे हो जाएंगे क्वेश्चन के रेलेवेंट फॉर्मूलाज। क्यूबिक फॉर्मूलाज इससे पहले हम क्वेश्चन में 17 तक हमने अप्लाई किए हैं। अब ये फॉर्मूलाज जो क्यूबिक फॉर्मूलाज है ये भी मैंने आपको पहले बताया था, इसका रिव्यू हम करते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 18 में अप्लाई होंगे। क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरीके से ये माइनस का फॉर्मूला भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने देखना है कि कहाँ पे प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और कहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू 4x4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल यही अप्लाई हो रहा है। अगर हम फॉर्मूले की राइट हैंड साइड देखें तो पहले क्या है, a प्लस बी। हम इसे अगर a सपोज कर लें और इसे b सपोज कर लें तो ये प्लस बी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हो गई फॉर्मूले की राइट हैंड साइड। और यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख भी लेते हैं क्वेश्चन में कि जो फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, और फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड मौजूद है। इसे हमने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए के प्लेस पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ऊपर हम पावर क्या लिखेंगे, क्यूब। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास क्यूब है, फॉर्मूला ही हमारे पास क्यूब का है। ठीक है, प्लस बी क्यूब। बी की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ऊपर, इसकी पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्यूब इस वक्त 2 पर भी है और ये क्यूब इस वक्त x स्क्वायर पर भी है, ये क्यूब इस वक्त 3 पर भी, ये क्यूब स्क्वायर y स्क्वायर पर भी है। 2 का क्यूब स्टूडेंट्स आपको मालूम है क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, x स्क्वायर इसके ऊपर क्यूब है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 6, यानी x की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 6, प्लस अब 3 पर भी क्यूब है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, और y की पावर क्या है हमारे पास 2, पावर पर पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 2 3 6। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, वेरी इजी एंड वेरी क्विकली। और आपको उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। इसमें हमारा डिफरेंट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अप्लाई हुआ। डिफरेंट मैं इसलिए कहूंगी कि ये वाला फॉर्मूला इससे पहले क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुआ था।
अभी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और बहुत इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई 4। ओके जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यू प्रोडक्ट वाली बात है, वो इस क्वेश्चन में आपको नजर आ जाएगी। आपका कंटिन्यू प्रोडक्ट हो रहा है। अब आपने इसमें सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई किया और जो बहुत ज्यादा किया है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को, जो कि इसके इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये अगर आप x को a सपोज कर लें, y को b सपोज कर लें, x को a सपोज कर लें, y को b सपोज कर लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ जो हम इसके सामने लिख देते हैं, जो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर और बी की प्लेस पर क्या है वाई, क्या हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम सब एज इट इज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ठीक है जी। हमने इसे सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस और ये वाई का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर। जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट है हम इसे एज इट इज लिख देते हैं। अब अगेन हमारे पास यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, स्टूडेंट्स ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, और हम इसे अगर a सपोज कर लें और इसे b सपोज कर लें, क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, बिल्कुल हो गया, जो किसके इक्वल है आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम इसके सामने अगेन लिख देते हैं आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमारे पास क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस बी की प्लेस पर क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास एज इट इज आ गया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है पावर पर पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x की पावर क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगी, ठीक है। और y की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो गया x4 माइनस y4, और यहाँ पर हमारे पास क्या था x4 प्लस y4, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। x4 को अगर आप a सपोज कर लें, y4 को b सपोज कर लें, तो a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, जी बिल्कुल हो गया। और आपके पास वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो किसके इक्वल है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ए की प्लेस पर क्या है आपके पास x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी की प्लेस पर क्या है आपके पास y की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर का पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगी 4 इंटू 2 8, 4 2 8, और y की पावर क्या हो जाएगी 4 2 8, ठीक है जी स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखते हैं और फॉर्मूले को देखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है। हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, अब हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अगर हम सोचें
कि भाई हम इसमें a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे ये फॉर्मूला स्टूडेंट अप्लाई नहीं होगा। हमें क्वेश्चन को देखते हुए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें थोड़ा सोचना पड़ता है और क्वेश्चन की कंडीशन को देखना है। हम यहाँ पर लिखें x माइनस वाई, ठीक है। अगर हम x को a सपोज कर लें, y को b सपोज कर लें, a माइनस बी, तो सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट हमें नजर आ रहा है जो हम इसके साथ लिखेंगे और जो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। हमने टू ब्रैकेट्स को एक साथ लिखा, मैच करके मैचिंग किस हिसाब से की, फॉर्मूले के हिसाब से। बाकी ब्रैकेट्स भी हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई यानी कि इसे हम a सपोज करें, इसे भी a प्लस बी, तो सेकंड ब्रैकेट क्या होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ लिख देते हैं और इस पर फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सही है। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास अब क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने लिखा। एक्स स्क्वायर को a सपोज कर लें और वाई स्क्वायर को b सपोज कर लें तो हमारे पास a प्लस बी हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो लास्ट ब्रैकेट हमारे पास रह गया है x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, ये इस ब्रैकेट के साथ आएगा। अब देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, a की प्लेस पर क्या है, x स्क्वायर, सिर्फ x नहीं है, x स्क्वायर है। और आपके पास क्या है फॉर्मूले में, a स्क्वायर यानी कि इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पावर पर पावर आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, x4 आ गया, ठीक है। यानी कि जो ब्रैकेट हमने इसके साथ लिखा है ये इसी ब्रैकेट से मैचिंग करके हमारा इसका फॉर्मूला बन रहा है। अब अगर हम लास्ट में बी स्क्वायर को देखें तो बी की प्लेस पर क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर का स्क्वायर जो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 वाई 4, ठीक है। इट मीन्स दैट हमने जो दो ब्रैकेट साथ में लिखे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए बिल्कुल सही लिखे हैं, ठीक है। और आपको मालूम है क्वेश्चन में जहां फॉर्मूला अप्लाई होता है हम उसे लाजमी लिखते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिख लिए, फॉर्मूले जो अप्लाई होंगे वो फॉर्मूले लिखे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इन दोनों में आप एक चीज और भी देख लें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब में जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसमें माइनस आता है और सेकेंड ब्रैकेट में सब प्लस होता है, ठीक है। और जो प्लस का आपका होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसमें फर्स्ट ब्रैकेट आपका प्लस का होता है और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो a स्क्वायर के बाद होता है वो माइनस होता है, ठीक है। अगर हम इन टू ब्रैकेट्स को देखें तो ये a माइनस बी यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बी यानी एक्स वाई एन प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो गया हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड आपके पास मौजूद है जिसे आपने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे a क्यूब यानी कि लिख देंगे आप x का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि y का क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो टू ब्रैकेट है इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट देखें x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी का फॉर्मूला। आप x को a सपोज कर ले, y को भी a प्लस बी। नेक्स्ट है हमारे पास a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। अच्छा जी, ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब यानी कि a की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, x क्यूब। b की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास y, लिखा y क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कम ऑन दिस ब्रैकेट, ओके।
अब इसमें भी हमारे पास यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आप इसे ए सपोज कर लें, इसे भी ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट, इट मींस दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ए स्क्वायर, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया कि ए स्क्वायर यानी एक्स फोर यहाँ पर कैसे आया, ठीक है, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y की पावर 4, और y की पावर 4 कैसे है वो भी मैंने आपको बताया। चलिए जी, अब हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मूले की फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ए की प्लेस पर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स पूरा लिखना है, आपने सिर्फ एक्स नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद है। इसके ऊपर आएगा क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब है, ठीक है। अच्छा जी, प्लस आएगा, b की प्लेस पर क्या है आपके पास वाई स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा आपके पास क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 6, ठीक है, प्लस y और ये 2 3 6, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन से वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये वो फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स आपने बहुत ज्यादा अप्लाई किया और आपको बहुत अच्छे तरीके से भी याद है। अगर आप इसे ए सपोज कर लें और इसे बी सपोज कर लें, ठीक है, इसे ए सपोज कर लें, इसे बी सपोज कर लें, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, जो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह पर क्या है, ए की प्लेस पर है हमारे पास एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब, और होल पावर आ जाएगी स्क्वायर, और होल पावर स्क्वायर क्यों आ जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर है आपके पास फॉर्मूले का, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स, वाई क्यूब, ठीक है, वाई क्यूब पूरा लिखना है, और स्क्वायर तो आ गया आपके पास फॉर्मूले का, और ये ए बी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो आपको मैंने बताया है कि जहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वहां पे ब्रैकेट में आगे शो भी करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, 3 2 6, ओके, x की पावर हो जाएगी 6 एंड माइनस, ठीक है, और y की पावर क्या हो जाएगी, 3 2 6, ठीक है। अच्छा जी, ये x 6 माइनस y 6 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट है आपके पास x 6 प्लस y की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट आपका ये था, हमने लिख लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर आप x की पावर 6 को a सपोज कर लें, y की पावर 6 को b सपोज कर लें, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, और वही फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर चुके हैं पहले भी, वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए की प्लेस पर क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 6, और फॉर्मूले का क्या आ गया, स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, बी की प्लेस पर क्या है हमारे पास, वाई की पावर 6, और फॉर्मूले का आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो पावर ऑफ पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 6 2 12, ठीक है, माइनस y की पावर क्या हो जाएगी, 6 2 12, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व वेरी इजीली, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 4 है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब हमने थोड़ा सा सोचना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जो अब तक हम अप्लाई कर चुके। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम 2x को a सपोज कर लें और 3y को b सपोज कर लें, और इस 2x को a सपोज कर लें और 3y को b सपोज कर लें, हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ऐसे ही है। और यहाँ पर हमारे पास भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर,
एंड माइनस बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 3y और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा हमें सोचना भी पड़ता है और हमारी प्रैक्टिस भी हमें परफेक्ट बनाती है कि भाई हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास टू टर्म्स हर ब्रैकेट में नजर आ रही हैं। ठीक है, टू टर्म्स नजर आ रही हैं और अभी हमने क्यूब के फॉर्मूलाज बहुत अप्लाई किए। क्यूब के फॉर्मूले में जो अभी हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अप्लाई किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसमें जो सेकंड ब्रैकेट होता था, जैसे ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, उसमें आपके पास 3 टर्म्स होती थी और यहाँ पर 3 टर्म्स आपको किसी भी ब्रैकेट में नजर नहीं आ रही। तो ये चीज तो आपके पास 100% क्लियर है कि भाई इसमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। अब उससे हटकर आपको स्क्वायर में सोचना है और स्क्वायर में ये पोजीशन बिल्कुल आपके सामने क्लियर है कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो किसके इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, बाकी ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट इज हियर 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे रब कर देते हैं 2x का स्क्वायर। इट मींस दैट ये स्क्वायर इस वक्त ब्रैकेट में मौजूद 2 पर भी है और x पर भी है। ठीक है, जब 2 पर स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 2s आर 4। ठीक है, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, सही, माइनस अब यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 पर भी है, ये स्क्वायर y पर भी है। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 3s आर 9। ओके, 9y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज हियर 4x square as it is and 9y square as it is. Okay, and also write the next bracket here 16x की power 4 and 81y की power 4. Okay, now again we will apply the same formula here. And what is the formula? Formula क्या है जो हमने अप्लाई किया है और वो फॉर्मूला हम ब्रैकेट के सामने लिख भी देते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हुआ, यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर भी हम लिख देते हैं और अब आगे मजीद अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला इस स्टेप में भी अप्लाई हो रहा है। अगर आप इसे a सपोज कर ले 4x स्क्वायर को और 9y स्क्वायर को आप b सपोज कर ले तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी। जी स्टूडेंट्स, अगेन वही फॉर्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, जो किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर भी आपने अगेन फॉर्मूला लिखना है जो स्टूडेंट्स आप लोग लिख लीजिएगा मस्ट, हर स्टेप के सामने जो फॉर्मूला अप्लाई होता है आपको लिखना होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप कहेंगे जी हमने यहाँ पे लिख लिया फॉर्मूला, अगेन हम क्यों लिखे? अगेन हम इसलिए लिखे कि वो फॉर्मूला अगेन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे जी स्क्वायर हमने लिखा, हमने अगेन स्क्वायर क्यों लिख दिया? भाई ये स्क्वायर तो आपका x के साथ है और ये जो होल स्क्वायर है ये आपका है फॉर्मूले का। ठीक है, अच्छा जी, माइनस बी स्क्वायर, बी की प्लेस पे क्या है आपके पास 9y का होल स्क्वायर, बी की प्लेस पे क्या है 9y स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास रिमेनिंग ब्रैकेट क्या है 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे रब करती हूँ 4x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्टूडेंट्स इस वक्त 4 पे भी है, ये स्क्वायर x स्क्वायर पे भी है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 4 इंटू 4 16, 4 4 are 16 और x स्क्वायर पर स्क्वायर यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 4 2 2s are 4, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16 x की पावर 4। ओके, और यहाँ पर क्या है माइनस, फिर क्या है 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस वक्त 9 पर भी है, y स्क्वायर पर भी है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 यानी कि 9 9s are 81। ओके, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर और पर होल स्क्वायर पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2s are 4 यानी कि क्या हो जाएगी y की पावर हमारे पास 4। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है स्टूडेंट्स, अब अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, अगर हम 16x की पावर 4 को a सपोज कर लें, 81y की पावर को b सपोज कर लें, a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
ए की प्लेस पर क्या है 16 x की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूले का है, ठीक है। माइनस बी की प्लेस पर क्या है हमारे पास 81 y की पावर 4 और हम लिखेंगे होल स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले का है। ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्क्वायर इस वक्त 16 पर भी है और x 4 पर भी है। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि आपको 16 को मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 16 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 256, ओके। एंड x4 की पावर 2, यानी पावर पर पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 8, ओके। x की पावर क्या आ गई हमारे पास 8 माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट देखिए कि ये स्क्वायर इस वक्त 81 पे भी है, ये स्क्वायर इस वक्त y की पावर 4 पे भी है। 81 का स्क्वायर यानी 81 इंटू 81 क्या हो जाएगा 6561। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6561, ओके। y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी पावर पे पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, 4 2 8, y की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 8। Dear students, we have solved this question in the part 4 of question number 18 of exercise 3.2. Okay? जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 3.2 का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैथ्स एकेडमी की वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आता हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और आपके साथ स्टूडेंट्स भी इन वीडियो से मुस्तफीद हो सके। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।